हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में चुनाव पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। तो साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। हर प्रश्न हम आपको बताएंगे जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि प्रतिशत, जब ये हम मान लीजिए ये 65% मत प्राप्त किए, तो प्रतिशत कितने का था? 100 का। 100%, ये 100%। तो अब हमको कहा गया कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को। तो देखिए, आप ये हम समझा रहे हैं आपको, आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम समझ लें जीतने वाले को, यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार है और यहाँ पर हारने वाला। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको ये हम समझा रहे हैं केवल इसलिए कि आपको समझ में आए। तो देखिए, जीतने वाले को कितने मिले? 65% मिले। जब जीतने वाले को 65 मिले, परसेंट कितने का है? 100 का। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 65 घटा दीजिए, तो कितने मिले इसको? 35%, है ना। तो देखिए, 35 और 65 को जोड़ेंगे तो वो 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, चूंकि अब देखिए ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, तो जीत हार का जो अंतर है दोनों उम्मीदवारों में, जीत हार का अंतर, मतलब इनके बीच का अंतर कितने का है? तो देखिए, इसको 65 मिले, इसको 35 मिले, तो अंतर कितने प्रतिशत का है? 30% का अंतर है। मतलब ये 65% है और ये 35% है। तो जीत हार का अंतर कितना है? 30% का ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है कि मतदाता सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। तो कुल मतदाताओं का, तो हम क्या करेंगे, हमें तो ये निकालना है कुल मतों का। तो कुल मत कितने हैं? यही है ना जीत हार का अंतर, इसी को लेके करते हैं। 30% बराबर कितने दिए हमें? टोटल कितने दिए हैं? 900। कितना दिया? 900। तो हम करेंगे कुल मत गुणा, का मतलब गुणा से होता है, और ये 30/100 प्रतिशत हटाने का बराबर 900। अब हम क्या करेंगे, कुल निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। तो कुल, चाहे तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इसको सही से फिर इसके बाद डायरेक्ट करेंगे। कुल बराबर, तो क्या करेंगे, ये 900 में किससे गुणा हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा, और बटे में क्या पहुँच जाएगा? 30 पहुँच जाएगा। तो देखिए, 0 से 0 जाएगा, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2 जीरो और एक ये वाला 0, तो कितना हो गया? 3 जीरो है, तो कितना? 3000 मत। तो कुल मतदाताओं की जो संख्या दर्ज थी वो कितनी थी? 3000। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये सिर्फ केवल हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसको ओरल भी कर सकते थे, लेकिन हमने पहला सवाल है इसलिए हमने इसको आपको इस तरह से बताया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम प्रतिशत कितने का होता है? 100% होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे जीतने वाले को कितने मिले? आप देखिए, जीतने वाले को ए ने मत का 45%, मतलब ए जो है, ए ने कितने मिले? 45% मिले, मतलब 100 में से ही तो 45 मिले। तो बी को कितने मिले होंगे? आप बताइए, बी को कैसे मिलेंगे, अपन को पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 45 घटाएंगे, तो ये कितना जाएगा? 55% आएगा। मतलब 100% होता है, तो ए को 45 मिला, उन्होंने दिया है प्रश्न में, और तो बी को कितना मिला होगा? 55%। 55 कैसे आया? कि हमने 100 में से 45 घटा दिया। अब जीत हार का अंतर कितने का है? तो देखिए, तो ये तो कुल है ना, ये कुल है। तो हमको ए और बी का, हमको इनका अंतर देख लेते हैं। तो इनका अंतर मतलब हम ए और बी
यहाँ लिख भी सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाना है इसलिए लिख रहे हैं। ए और बी के प्रतिशत मतों का अंतर कितने का है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 55% में से 45% क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अंतर कितने का आएगा, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10% का अंतर है ना। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 10% है। चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 10%। अब देखिए, तो हमको क्या कुल मत निकालना है, तो हम क्या बताए थे कि कुल मत इसी से निकालना रहता अंतर से हमको। तो गुणा 10% हटाने का 100 और बराबर में कितना, 1000। कितना दिया है, 1000। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो कुल मत हमको यहाँ से निकलेंगे, कुल मत बराबर क्या होगा, 10 बचा है तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा। तो देखिए, ये 3 जीरो तो थी, 10 का गुणा और कर देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 टोटल आंसर। तो कुल मतों की संख्या, यदि हमको इस तरह से भी कर सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब मतलब हम एक दूसरे तक 10% बराबर कितना, 1000। ये 10% बराबर 1000, तो 1% बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 1000/10। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। और क्योंकि हमें तो 100% चाहिए होता है, तो 100% चाहने के लिए हमको क्या करना रहता है, ये देखिए 1000 है और बटे में कितना चल रहा है, 10। अब हमको यहाँ पर गुणा कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटा तो कितना आ गया टोटल, तो भी 1000 इस तरह, 10,000 हमारे पास ये आंसर आ गया है। ये देखिए इसी तरह से। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है नए नए वीडियो बनाने के लिए और नए नए सवाल लाने के लिए। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अभी तक 2 उम्मीदवार थे, अब कितने, 3 उम्मीदवार। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, मतलब जो जीता है पहला उम्मीदवार उसे कितना मिला है, 45%। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, ये दूसरे वाला जो है वो हार गया चुनाव, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि प्रतिशत कितने का होता है, 100% ये होता है। लेकिन अब यहाँ पर कितने, मतलब जो लोग हैं वो कितने, 3 लोग हैं। ठीक है, 3 हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति और यहाँ पर इसने कहा है कि तीसरे स्थान पर, तो ये तीसरा स्थान बना लेते हैं और यहाँ पर ये सेकंड स्थान। तो देखिए, तो उसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। तो देखिए, पहले स्थान पर रहने वाले को कितना मिला, 45% मिला, ये हो गया। तो अब ये देखिए, ये कहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। तो तीसरे स्थान पर कितना, ये 25%। ये देखिए, थर्ड स्थान पर रहने वाले को कितना मिला, 25%। तो अब आप बताइए कि जो दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है उसे कितने प्रतिशत मिला होगा। तो इसमें तो क्वेश्चन में तो नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम कि 45 में से क्या करेंगे, इसका देखिए ये 30% होगा। ये कितने परसेंट होगा, 30%। तो देखिए हमने कैसे करा कि 45 और 25 को जोड़कर 100 में से घटा दिया तो कितना, 30% आया। कितना आया, 30। तो 45 और 25 को जोड़कर हमने क्या करा, 100 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 30%। समझ में आया ये 30% कहाँ से आया, क्योंकि देखो 2 का दिया था, क्योंकि परसेंट तो 100 होना चाहिए। तो देखिए आप 45 इनको भी जोड़ेंगे तो भी 100 होना चाहिए। तो हमने क्या करा, 45 25 को जोड़कर 100 में से घटा दिया तो वो कितना परसेंट हो गया, 30%। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा। तो देखिए जीत हार तो केवल कितनों के अंतर के बीच होती है, 2 के बीच, 3 के बीच में तो कभी नहीं होती है ना। तो देखिए इसके सबसे नज़दीक कौन है, तो सबसे नज़दीक तो सेकंड वाला ही है। तो ये तो पहले ही हार चुका, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अब हमारा। क्यों, क्योंकि ये तो पहले ही हार चुका ना, क्योंकि जीत हार तो 45 और 30 के बीच है। 25 तो सबसे कम है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो किसके हैं, दूसरे के हैं। तो अब हम इनका अंतर निकाल लेंगे। तो जीत हार का अंतर जो है वो देखिए 45 और 30 में कितने का अंतर है,
15% का अंतर है। ये अंतर है ना, तो ये डिफरेंस है। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें कुल कैसे निकालते थे, तो कुल गुणा कितना 15/100, 15/100 और बराबर में कितना 4500 हमको दिया है। तो अब हम देखिए यहाँ से भी काट सकते हैं, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, तो 2 जीरो बची। अब इस 100 का गुणा इसके साथ होगा, क्योंकि कुल बराबर होगा कितना 300 और ये गुणा में ये 100, ये 100। तो ये जो हो जाएगा कितनी जीरो हो जाएंगी, 1 2 तो ये और 2 ये वाली। तो यही हमारा आंसर है। अब हमने आपको और भी बताया है कि आप इस तरह से नहीं बना सकते, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कि कैसे बताया था हमने, देखिए 15% बराबर कितना, जीत हार का अंतर निकालने के बाद 45% बराबर कितना 4500। जब 45% बराबर 4500 तो 1% बराबर क्या होगा 4500 और बटे कितना 15। तो जब हमको तो 100% चाहिए ना, तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो 4500 बटे 15 गुणा, इसमें हम किससे करते हैं 100 से गुणा करते हैं। अब 15 तिया फिर वही देखिए 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, ये 300। अब 300 में इसका गुणा कर दीजिए 100 का, तो ये 1 2 3 और ये 4। इस तरह से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास है, एक त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय से मतलब 3 पक्ष हैं, वहाँ पे चुनाव ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। मतलब ए को 10% मिला और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीता गया। ठीक। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया या मतदाताओं ने मत दिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो प्रतिशत होता है वो कितने का होता है, 100 का ही प्रतिशत होता है। तो देखिए इसमें 3 लोग हैं, कितने पक्ष हैं 3। तो उसने कहा है कि ए को कितने परसेंट मिले, मतलब ए को हम यहाँ रख लेते हैं, तो ए को कितने प्रतिशत 10%, और बी को यहाँ पे रख लेते हैं, तो बी को कितने मिले 48%, ये 48%। तो अब जो बचा है कौन, सी। तो सी को कितने मिले होंगे, तो स्वाभाविक है कि हम क्या करेंगे 48 और 10 को जोड़कर किसमें से 100 में से घटा देंगे, तो हमें कितने मिलेंगे 42%। कितने 42%, ठीक है ना। तो 48 10 को जोड़िए और 100 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 42%। अब आप इनको भी जोड़ेंगे तो भी 100 हो जाएगा और ऊपर भी 100 है। तो अब देखिए, अब देखिए जीत हार का अंतर किस किस के बीच है। तो देखिए ए के बीच तो है नहीं है, क्योंकि ए तो वैसे ही हार चुका है। जीत हार का अंतर 48 और 42 के बीच में है, क्योंकि ये तो 3rd पर्सन हो गया अब। ठीक है, तो 48 और 42 के बीच का जो अंतर है वो देखिए, तो इनके बीच का जो अंतर है 48 और 42 का अंतर कितने का है, 6% का है ना। जीत और हार का अंतर, जीत और हार का अंतर कितने का है 6% का है। तो हमने कैसे बताया था आपको, कुल इंटू कुल का 6%, मतलब प्रतिशत मतलब 100 बराबर टोटल कितना है 1200। देखिए कुल 6% लिखेंगे, 6%, इसलिए हमने डायरेक्ट ही कर दिया 6% मतलब 6/100 बराबर। अब देखिए 100 काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 जीरो बचे। अब और 100 का अब कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 100 कहाँ इसके गुणा में हो जाएगा, तो 200 गुणा ये 100, तो ये हो जाएगा कितना 2 0 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 20,000। तो कुल मतदाताओं ने मत का प्रयोग कितने किए, कितने लोगों ने किया, वो है 20,000। यदि हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने बताया कि 6% बराबर कितना, हमको कितना दिया था 1200। जब 6% बराबर 12, तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे 1200 बटे 6। तो हमें तो 100% चाहिए रहता है, तो 100% चाहिए, तो मतलब आप चाहें तो यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो 1200 बटे 6 और गुणा यहाँ पर 100। अब इसमें गुणा जिसको हम काटेंगे तो हमको वही मिलेगा आंसर कितना 20,000, 4 जीरो। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो भी ऐसे अभी आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया था। वह 5,600 मतों से चुनाव हारा या हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने आपको सिंपल तरीका बताया है कि आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक को 43 मिला है तो दूसरे को 57 मिला होगा, स्वाभाविक है। तो क्योंकि हमने 100 में से घटा रहे हैं, लेकिन हमें आपको समझाने के लिए हमें सब बनाना पड़ता है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो देखिए, ये 100%, तो ये एक उम्मीदवार है, ये मान लेते हैं ये पहला है और ये बी है। तो एक को कितना मिला? देखिए 43% मिला। तो 100 में से जब हम 43 घटाएंगे तो 57 तो ही मिलेगा दूसरे को, 57 ही तो मिलेगा ना दूसरे को। अब देखिए, अब जीत हार का अंतर देखते हैं। तो देखिए 57 में से यदि हम 43 घटाएंगे तो अंतर कितने प्रतिशत का है? 14% का अंतर है। तो हम कैसे, 14% बराबर कितना? 5600, ये है ना 5,600। ठीक है, तो अब जब 14% बराबर 5,600, तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे हम? 56 ये 100 बटे 14। तो हमें तो 100% चाहिए रहता है। तो जब 100% चाहिए रहता है तो हम क्या करते हैं, कुल चाहिए है तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। और देखिए 14 एकम 14 और 14 चुको 56 होता है, 14 चुको 56 होता है। बस आ गए हमारे पास कुल। तो देखिए कुल कितना, देखिए ये 4 है और 2 जीरो और ही ये वाली, और फिर 2 ये 100 का और गुणा कर दीजिए तो कितनी जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। तो 40,000 ये आ गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? 40,000। तो हमारे द्वारा जो वीडियो आपको सिखाए गए हैं या सवाल बताए गए हैं चुनाव पर आधारित, ये इसका पहला टाइप था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करिए, प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को लगाइए तो आपको हर सवाल बनेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो गया। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए परसेंट कितने का होता है, हमने बताया आपको 100 का होता है। तो एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार हैं तो एक जीतने वाले को कितने मिले? 40% मिले। तो स्वाभाविक है कि हारने वाले को कितने मिले होंगे, मतलब दूसरे को 60% ही मिले होंगे ना, क्योंकि 40 में 100 में से 40 घटाएंगे तो 100। तो ये तो हो गया जीतने वाला। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो जीत हार का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है? वो है कितने का है? 20% का अंतर है। जीत हार का अंतर कितने का है? 20 का। तो हम कैसे करेंगे? 20% बराबर कितना? 298। ये 298। तो 1% बराबर निकालते हैं तो कैसे करते हैं? 298 बटे 20। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? 100% चाहिए। तो 100% चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहाँ करते हैं, देखिए 298 और बटे 20 और गुणा किससे करते हैं? 100 से। तो देखिए 0 से 0 गया और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब हम क्या करेंगे? 298 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1490। तो देखिए कुल आ गया। तो आप इस तरह से भी बनाने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। और इससे पहले हमने जो आपको उस तरह से बताया तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने नहीं किया? 8% लोगों ने नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखिए यहाँ पर परसेंट कितने का होता है? 100। परसेंट कितने का होता है? 100 का होता है 100 का। ठीक है, लेकिन कितने लोग गए नहीं चुनाव डालने? 8%। मतलब 8% जब गए नहीं तो मतलब 100 में से 8 कम कर दीजिए। जब 100 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा? मतलब जो चुनाव हुआ वो कितने परसेंट पे हुआ? 92% पे हुआ। बात समझ में आई? क्योंकि देखिए हम हमेशा क्या कर रहे थे? 100%, लेकिन 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। तो मतलब जब किया नहीं तो फिर कितने हुए? 92% बचे ना। हमने 100 में से 8 घटा दिए। अब जो भी होना है वो सब किस में से होना है? 92%। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या किया कि देखिए
जीतने वाले को कितने मिले, 48% मिले, ये जीतने वाला है ना, विनर है ये। और हारने वाले को फिर कितने मिले होंगे, तो जो मतलब हार गया उसे कितने मिले होंगे, तो 92 में से 48 ही तो घटाएंगे हम, 92 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44%। मतलब जीतने वाले को 48 मिले और हारने वाले को 44। और अब जीत हार का जो प्रतिशत है वो कितने का है, तो देखिए कितने प्रतिशत का अंतर है, 4% का अंतर है 4% का अंतर। तो अब हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि 4% बराबर कितना कितना टोटल हमको दिया है कितना, 1100 ये दिया है। तब 4% बराबर 1100, तो 1% बराबर कैसे, 1100 बटे ये 4 को कहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ। और चाहें तो हम यहाँ पर भी 100 का डायरेक्ट ही गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने, क्योंकि हमें तो कुल चाहिए रहता, तो कुल होता है 100%। तो देखिए 1100 बटे 4 और गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब हम जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 11 से इसको काट भी सकते हैं 2 से, तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये 50। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 25। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1100 गुणा 25। और 1100 का मतलब 1100 का 25 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 27,500। 27,500 ये हमारा आ गया। क्या, इस चुनाव में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था, तो 27,500 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में भाग लिया था। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। तो वैध मत क्या होते हैं, जो लीगल होते हैं, वो 55% मत से प्राप्त किए, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब अवैध मतलब जो फर्जी थे, मतलब जो जिन पे एक जगह कई लोग सील लगा देते हैं, एक पर भी 2 पर भी, तो मतलब वो होते हैं अवैध। तो मत घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें दूसरे उम्मीदवार ने वैध मत की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो पहला उम्मीदवार है वो उसने वैध मत ही लिए हैं। तो जो पहला उम्मीदवार है, फर्स्ट उम्मीदवार है ना, उसने वैध मतों का कितना लिया है, 55% लिया है। ये ध्यान रखिएगा, उसने 55%। तो और अवैध भी हमको कितना दिया, ये भी लिख देते हैं हम आपको। अवैध जो है वो कितना परसेंट है, 20% अवैध है, ठीक। और कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल जो है वो हमारे पास है 7,500। ये आपको ध्यान से देखना है इस सवाल को, ठीक। अब क्या है कि अब हमको जब 20% अवैध है तो हमको मालूम है कि फिर वैध कितने होंगे। भाई 20% अवैध है तो हम क्या करेंगे, 100% लेते हैं हमेशा, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 20% घटा देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 80%। तो जो होगा चुनाव वो किस पे होगा, 80% पर होगा। हुआ तो चुनाव इस पे भी है, लेकिन वो जो है ये वैध हैं, ये टोटल वैध हैं जो कि 80 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुल वैध मतों की संख्या निकालेंगे। वैध मतों की संख्या, तो ये वैध मतों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर वैध भी हैं और अवैध भी हैं। इस 7,500 में वैध भी हैं और अवैध भी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7,500 का 80% निकालेंगे पहले। तो 80% जब निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 75 का गुणा जब 80 से करेंगे तो हमको कितना, 6,000 मत मिले जो कि वैध हैं। वैध है ना। अब इसमें अवैध नहीं है, अवैध तो जो है वो 7,500 में है, तो वो वैध जो है वो किस में, अब आ गए हमारे पास कितना, योग को टोटल ये। तो देखिए एक को 55 मिले हैं, तो स्वाभाविक है कि दूसरे को कितने मिले होंगे, 100% ही लेते हैं अपन। तो जब एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45 ही तो मिले ना, 45%। भाई एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले, 45%। तो अब ये जो है वो ये पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मतों कितने वैध मत प्राप्त किए। तो दूसरे उम्मीदवार ने मतलब इस वाले ने कितने वैध मतों प्राप्त किए, उनकी संख्या निकालनी है।
तो हम क्या करेंगे, ये जो इसी में से तो निकाल, इसी में से तो मिले इसको, तो 6000 का कितना कर देंगे, 45% निकाल देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। तो अब 60 का गुणा हम 45 से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2700 मत हम किसको मिले हैं, वो किसको मिले हैं, दूसरे उम्मीदवार को। दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 2700 वोट उसको प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 2700 वोट, मतलब किसको मिले हैं, सेकंड उम्मीदवार को मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। उसने कहा था कि एक मतलब जो पहला उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 55% मिला, तो अवैध 20% है और कुल इतना। तो वैध मत कैसे निकाले हमने, 100 में से 20 घटा दिए तो 80 आए। तो हमें तो कुल वैध मतों की संख्या, क्योंकि जो 7500 है ना, इसमें वैध भी है और अवैध भी है, तो हमने इसमें से इसका हमने 7500 का 80% निकाल लिया। तो 6000 क्या आ गए, ये वैध मत हैं। ये जो हैं ये कौन से मत है, वैध मत है ये, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, तो हम इसी का 6000 का क्या 45% निकाल देंगे तो 2700 हो जाएगा। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना किया गया हो। तो देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास जो परसेंट है वो कितने का रहता है, 100 का, 100% है। अब देखिए हमको यहाँ पर जीतने वाले और हारने वाले, तो जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को मिला है कितना, 65%। ये देखिए 65% मिला है। तो हारने वाले को कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35%। ये आया 35%, ठीक है। क्योंकि अब हमको क्या करना है, ये जीतने वाला है पहला व्यक्ति और ये हारने वाला व्यक्ति दूसरा है। तो अब इन दोनों के जीत हार का अंतर देख लेते हैं। तो जीत हार का अंतर का प्रतिशत, तो देखिए 65 में से जब हम 35 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30% का। कितने का, 30%। तो बस हमको तो कुल ही चाहिए, तो हम इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 30% बराबर हमें टोटल कितना दिया है, टोटल हमको दिया है 2748 ये दिया है। तो जब 30% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना होगा, 2748 बटे 30। लेकिन हमको तो 100% चाहिए, तो 100% चाहिए के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 का गुणा कर सकते हैं। तो यदि आपसे बनता है तो आप डायरेक्ट भी इसी तरह से 2748 बटे 30 और गुणा आप यहाँ पर किससे कर दें, 100 से गुणा कर दें। 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, फिर 3 से इसको काटेंगे तो कितना, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो अब हम 916 में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 9160। तो मतलब 9160, 9160 यही हमारा आंसर है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कितने, वैध मतों के 55% उसे मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,40,000 हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो अब हमको क्या निकालना है कि जो उम्मीदवार जीता है उसे कितने वैध मत मिले, मतों की संख्या। तो देखिए अब जो परसेंट होता है वो कितने का होता है, 100% होता है ना। तो लेकिन इसमें जो अवैध हैं, मतलब अवैध मत हैं, वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, 2% है। तो फिर वैध कितने होंगे, क्योंकि ये तो अवैध हो गए हैं, क्योंकि उसे तो अवैध ही चाहिए, तो ये तो अवैध है। तो जो वो 100 में ही है, तो 100 में ही तो ये 2 जोड़े हैं, 2 ऐड है ना। तो अब हम वैध मत निकालेंगे, तो वैध मत कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 में से
100% में से 2% घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे वैध, वो 90% हो जाएंगे, 8% हो जाएगा। अब 98% हो गया तो इसी का हमको निकालना है, इसी का हमको निकालना है। तो अब वैध मतों की संख्या देख लेते हैं। तो वैध मत, तो वैध मत, तो वैध मत कितने हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास है 1,40,000। ये देखिए 1,40,000 का यदि हम 98% निकाल दें, 98/100, ये 98/100 निकाल दें तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब क्या बचा, 1040 इंटू 98 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 101920। तो ये जो वोट आए हैं वो कौन से हैं, वैध। ये जो वोट आए हैं वो कौन से हैं, वैध। लेकिन हमसे ये कहा गया कि जो उम्मीदवार है उसको कितने वैध मत मिले, मतलब इसी में से मिले उसे, और वैध मतों का कितना, 55%, मतलब इसी का ही 55% हमको निकालना है। तो हम यहाँ निकाल देते हैं। तो जो वैध मतलब वैध मत पड़े उम्मीदवार के पक्ष में, तो वैध मत या वैध मत जो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं, तो 101920 इंटू का कितना परसेंट मिला उसे, वैध मतों का ही मिला ना, 55/100। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और 5 से हम किसको काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 2 से इसको भी काटेंगे, तो 2 से ये काटेंगे तो हम कितनी बार ये जाएगा, कितनी बार, 2 पंचे 10, भाग नहीं जा रहा तो 0, और 2 नाम 18 और 2 छंग 12। तो अब हमारे पास क्या मिला, देखिए 5096 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिलेगा हमको कितना, 56056। यही हमारे वैध मतों की संख्या है जो उम्मीदवार को मिले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इसमें टोटल नहीं निकालना था, इसमें दूसरा पूछा गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। ध्यान रखिएगा, कुल वैध मतों का कितना मिला है उसे, 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इनमें जो है वो 10% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या पहले कुल मत देखिए कितने हैं, कुल मत, तो कुल मत हमारे पास कितने हैं, 1,80,000, 1,80,000। अब इसी में इन्हीं में से 10% क्या है, 10% जो हैं वो क्या हैं, अवैध हैं। क्या है वो, अवैध हैं। तो इसमें इसी का क्या निकाल देंगे हम, 10% निकालेंगे तो देखिए वो वैध होंगे। तो देखिए 1,80,000 का हम 10% निकालते हैं, ये देखिए 10% और बटे में 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काटिए, तो जब ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 10 का भी गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18,000। देखिए 18, ये 3 जीरो, 2 ये और ये 3 जीरो, तो देखिए ये क्या आ गए, ये जो हैं हमारे पास क्या है, ये वैध मत हैं। तो अब ये वैध मत हैं, तो अब 1,80,000 में से जब हम इनको घटाएंगे तो 10% तो अवैध थे ना, तो हमने अवैध को हटा दिए। तो जी अब इसमें से घटाएंगे क्योंकि इसमें तो अवैध भी हैं अवैध भी हैं, तो वो हमको कितने मिलेंगे वो देखिए। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको, मतलब हम यहाँ घटा के लिख देते हैं कि कितने, 1,80,000 में से हमने 18,000 घटा दिए, तो ये जो आएंगे वो कौन से आएंगे, वैध मत, वैध मत। तो वैध मत जो आएंगे वो कितने आएंगे, ये आएंगे 1,62,000। ये अब ये ही हमारे पास क्या है, वैध मत है। अब इसी में से पहले उम्मीदवार को 80% मिले और दूसरे को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तो जब इसमें से पहले को कितने मिले, 80% मिले, 80% मिला ना इसी का, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 20% मिले होंगे, मतलब इसी का 80% और इसी का। तो ये हमसे पूछा नहीं गया है पहले वाले का कि पहले वाले को कितने मिले, हमसे तो पूछा गया दूसरे वाले का। तो हम क्या करें, तो हम 1,62,000 ये है ना, इसी का हम क्या निकाल दें, 20% निकाल दें।
क्या निकाल देंगे, 20% निकालेंगे। तो देखिए 20%, तो 2 जीरो, ये 2 जीरो काटेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 32,400। 32,400, ये 2 जीरो काटेंगे और 1620 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32,400। हमको सही आंसर है। लेकिन यदि हम इसके भी निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी का हम क्या कर दें, 80% निकाल दें। मतलब हम इसी का कितना, ये जो दिया है हमको, इसी का 80% निकालेंगे तो पहले उम्मीदवार का भी हम बता देते हैं। तो वो कितने आएंगे, वो आएगा 1,12,960,000। तो ये आएगा 1,29,600। तो ये वाला जो है वो पहले उम्मीदवार को मिले। और ये हमसे पूछा गया था कि दूसरे उम्मीदवार, ये पहला वाला है और ये कौन सा है, सेकंड वाला। तो दूसरे वाले को कितने मिले, 3,000, ये मिला हमको 32,400। तो ये 32,400 ही हमारा आंसर है। लेकिन हमने आपको पहले भी बता दिया कि पहले उम्मीदवार को कितने मिले। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।